आखिर ऐसा क्या हुआ है जो उन रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, जिन्हें कभी भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता था? वहीं इस कलयुग की कुछ औलादें उन्हें इंसान भी नहीं समझ रही हैं। आखिर क्यों इस कलयुग में माता पिता को बोझ समझा जाता है? क्या सचमुच यह कोई प्राचीन श्राप है जिसका असर इस कलयुग में दिख रहा है, या फिर यह इंसान की अपनी मानसिकता और समाज का बदलता हुआ चेहरा है? यह सवाल आज हर घर की दीवारों में गूंज रहा है। आखिर क्यों कलयुग की इस आधुनिक सोच ने इन रिश्तों की डोर को कमजोर कर दिया है? कहते हैं त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के लिए अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया, लेकिन आज क्या यह मुमकिन है कि कोई संतान अपने माता पिता के लिए इतना कुछ करे? तो आइए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं और इस कलयुग की कड़वी हकीकत से रूबरू कराते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, यह कहानी उन माता पिता की है जो सिर्फ अपने बच्चों से एक चीज चाहते हैं, थोड़ा सा समय और थोड़ा सा प्यार। इस सफर में हम जानेंगे उन भावनाओं को, उन संघर्षों को और उन सवालों को जो हर माता पिता और संतान के दिलों में कहीं ना कहीं दफन है। यह कहानी किसी एक की नहीं, बल्कि हर उस माता पिता की है जो अपनी ममता और भरोसे में अपनी निकम्मी औलादों पर अंधविश्वास कर बैठते हैं। प्यारे साथियों, यह कहानी है एक बूढ़े पिता की जो अपनी धर्मपत्नी के गुजर जाने के बाद अपनी ही निकम्मी औलादों के द्वारा जीवन भर अपमानित होते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, आपको भी एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। घोर रात्रि का समय था और घर के सभी सदस्य गहरी नींद में थे, परंतु 62 वर्षीय रामलाल जी को नींद नहीं आ रही थी। नींद की गोली भी खा चुके थे, लेकिन मन की उथल पुथल ने उन्हें सोने नहीं दिया। जब हृदय और मस्तिष्क में इतना दहक भरा हो तो भला नींद कैसे आ सकती है? बिस्तर पर बैठते हुए रामलाल जी बोल पड़े, धर्मवती, अब मुझसे यह सब सहन नहीं होता। यहां और रुकना मेरे वश की बात नहीं है। कितनी उम्मीदें लगाई थी हमने अपने बेटों और बहुओं से, पर देखो ना, केवल बेटे ही नहीं बल्कि बहुओं ने भी जीना दुश्वार कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, बस 1 महीना ही तो हुआ है बच्चों के साथ इस शहर में आए हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 1 साल बीत गया हो। अरे धर्मवती, गांव में हमारा जीवन कितना सुखी था। भले ही रूखी सूखी रोटी अंगीठी पर सेक कर खानी पड़ती थी, पर उसमें भी संतोष था। मेरी मूर्खता थी जो सोचा कि शहर में बेटों के साथ रहकर ठाठ से जीवन बिताएंगे, पोते पोतियों का साथ